आज हम सब जानते हैं माध्यिका। माध्यिका को ही माध्य कहा जाता है। माध्यिका अर्थात मीडियन। पार्ट 1 में हम जानेंगे इसके थ्योरी के बारे में, जो पूरी तरह से कंसेप्ट है, जो इस कंसेप्ट को जानने के बाद आप माध्य बनाना सीख जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं माध्यिका अर्थात मीडियन। यदि समूह के चरों को आरोही बढ़ते क्रम या अवरोही घटते क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच वाले चर मान का समूह को माध्यिका कहते हैं। आप जब भी आपका आंकड़ा दिया हुआ है, चर मान दिया हुआ, उसे आरोही अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच का जो मान होगा वही माध्यिका कहलाएगा। चलिए बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी, आंकड़ों में दी गई वह संख्या जो किसी वर्ग के अंदर आती है उन्हें संख्या को बारंबारता कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। बारंबारता को किससे सूचित करते हैं? एफ से सूचित किया जाता है। सरल वितरण प्राप्त आंकड़ों के लिए आपको किस तरह से आप बारंबारता माध्यिका ज्ञात करेंगे उसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में उसको क्या करेंगे? सजा लेंगे। फिर चर मान की संख्या n ज्ञात करेंगे, अर्थात चर मान की संख्या कितनी है वो ज्ञात करने के बाद इस फॉर्मूला को लगाएंगे। यदि n विषम संख्या हो तो माध्यिका बराबर n+1/2 बार चर मान होगा। इस फॉर्मूला के माध्यम से आप माध्य ज्ञात कीजिएगा। चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को। मैंने क्या फॉर्मूला बताया? यदि n विषम संख्या हो तो माध्यिका में जब कभी भी चर मान अगर विषम संख्या हो तो फॉर्मूला क्या लाएंगे? माध्यिका बराबर n+1/2 अर्थात बा चर मान, अर्थात जो संख्या निकलेगा वही क्या होगा? चर मान होगा। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे में चर 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका निकाले। ये क्या है? ना ही आरोही क्रम में है ना ही अवरोही क्रम में, अर्थात ना बढ़ते क्रम में दिया हुआ है ना घटते क्रम में। और हमने बताया था कि माध्यिका में जब कभी माध्यिका निकालना हो तो चर मान को सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करेंगे। इसीलिए आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में इसको सजाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 इस तरह से क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद आंकड़ों की संख्या अर्थात ये कितनी संख्या है देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात 7 है, अर्थात यह कि विषम है। विषम है इसलिए इस फॉर्मूला का यूज हो रहा है। अगर सम होता, चर मान की संख्या अगर सम होता तो सेकंड फॉर्मूला का यूज करते हैं। विषम संख्या है इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तब माध्यिका बराबर n+1/2 इक्वल टू n क्या है? अर्थात माध्यिका चर मान की संख्या अर्थात आंकड़ों की संख्या 7 + 1 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 डिवाइड करेंगे तो चौथवा चर मान, अर्थात इस संख्या का चौथा स्थान पर जो अंक होगा वही क्या होगा? माध्यिका होगा। इसलिए चौथा चर मान माध्यिका होगा। माध्यिका बराबर 10। चौथा चर मान कौन सा हो गया? देखिए तो 1, 2, 3, 4 चौथा चर मान कितना? 10 अर्थात 10 क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। अब जानेंगे सेकंड फॉर्मूला के बारे में। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है? यदि n सम संख्या हो तो, अगर चर मान सम संख्या दिया हुआ हो, चर मानों की संख्या अगर सम हो तो क्या होता है? माध्यिका बराबर n/2 वे या n/2 + 1 वे चर मान का माध्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का माध्यिका निकाल करके उसके बाद क्या निकालेंगे? माध्य निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चर मान। चर मान क्या क्या दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 17, 21, 16, 13, 12, 15, 19 का माध्य निकाले। क्या बोला? इतना का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि माध्यिका में जब भी संख्या दिया हुआ हो उसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करेंगे, अर्थात आरोही या अवरोही क्रम में क्या करेंगे? सजा लेंगे। तो सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में सजा लेते हैं, ठीक है। तो अर्थात आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम। इसलिए 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 ये क्या बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ चर मानों की संख्या n है, अर्थात ये जो दिया हुआ चर मान इसकी संख्या कितनी है आप इसको गिन लीजिएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 क्या होती है? सम संख्या होती है। सम संख्या है इसलिए इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 8 है तो क्या है? जो क्या है? सम संख्या है। अतः
n/2 इक्वल टू 8/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, अर्थात चौथवा चरमान, जो चौथा चरमान होगा वही मान होगा। चौथवा चरमान यहाँ पर कितना आ गया, चौथा चरमान यहाँ पर आपका क्या हो गया 15 हो गया। उसी तरह से आगे देखिए, एवं n/2 + 1 अर्थात 8/2 + 1, 8/2 से डिवाइड करेंगे तो 4 + 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ गया, अर्थात पांचवें चरमान को निकालेंगे। पांचवा चरमान कितना हो जाएगा 16, पांचवें चरमान कितना हो जाएगा 16। इन दोनों का क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। जैसे दिया हुआ है चौथा चरमान 15 एवं पांचवा चरमान क्या हुआ 16, जो कि मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, उसी तरह से माध्यिका बराबर आप लिख सकते हैं 15 एवं 16 का क्या निकलेगा, माध्य निकालेंगे। 15 + 16 / 2 कर देंगे तो माध्य निकल जाएगा। इस तरह से माध्य आपको कितना है 15.5 आपका आंसर हो जाएगा। संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बारंबारता के आंकड़ों को जोड़ जोड़ कर लिखने की प्रक्रिया को संचयी बारंबारता कहते हैं। जब कभी चरमान और बारंबारता दिया हुआ हो तो हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। ये ध्यान रखिएगा, माध्यिका में हमेशा संचयी बारंबारता निकाला जाता है। जब चरमान और बारंबारता दिया रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालकर उसको माध्यिका ज्ञात करेंगे। चरमान क्या दिया हुआ है 2, 5, 6, 8 क्या चरमान है। बारंबारता कितना दिया हुआ है 3, 2, 5, 4। इस तरह से बारंबारता और चरमान दिया हुआ है तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, जोड़ जोड़ कर क्रमिक रूप में जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, 3 को 3 लिख दिए, और फिर इस 3 को 2 से जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब 5 होने के बाद इसको हम कहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे। फिर उसके बाद 5 से 5 को जोड़ेंगे तब 5 और 5 कितना 10, और 10 को फिर हम कहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे। उसी तरह से 10 को फिर किस में जोड़ेंगे, 4 में जोड़ देंगे। ये जोड़ने के बाद हम कहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे, अर्थात 14। जब कभी भी माध्यिका में आपका बारंबारता और संचयी बारंबारता का लास्ट का अंक अगर समान हो तो मेरा संचयी बारंबारता सही निकला हुआ है। अगर ये दोनों समान नहीं होगा तो संचयी बारंबारता सही नहीं होगा। माध्यिका बराबर n/2, n क्या है, बारंबारताओं का कुल योग में से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता लेंगे तो 7 से ठीक बड़ी वाली में कितना हो जाएगा, देखिएगा आप यहाँ पर दिया हुआ है 3, 5, 10, 14, अर्थात 7 नहीं दिया हुआ लेकिन 5 के बाद क्या 10 दिया हुआ है, तो 5 और 10 के बीच में ही 7 आती है, इसीलिए 7 5 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी 10, अर्थात संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा 10। तो इसी तरह से लिखा हुआ है से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा 10 के चरमान क्या हो जाएगा, माध्यिका कहलाएगा। 10 का चरमान क्या है, देखिए 10 का चरमान कितना आता है 6, ये क्या हो जाएगा माध्यिका कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा माध्यिका। 10 के सामने वाला का चरमान क्या है 6 है, इसीलिए क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। इस तरह से आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं।